ग्रुप डी 60-70 नंबर तो मैं यूं ले आऊंगा। ग्रुप डी तो मेरे बाएं हाथ का निकालने का काम, बाएं हाथ का चुटकी बजाऊंगा और ग्रुप डी क्लियर। हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से ये कहते जरूर सुना होगा, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि 60 नंबर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और यूं पड़े डोलते हैं। पढ़ाई करते हैं ना भैया, उनसे पूछो, वो 50 नंबर या 60 नंबर के लिए रो रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं भैया कैसे आएगा, हाउ, कैसे 60 नंबर मिलेंगे, कैसे कर पाएंगे क्रैक हम, होगा भी नहीं भी होगा, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करना है, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा। आसान तो नहीं लग रहा ना भाई मेरे कि तुमने कह दिया और नंबर आ गया। ग्रुप डी को क्रॉस करना बहुत बड़ा काम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं ग्रुप डी कुछ नहीं है, केवल चुटकी बजाओ और निकल गया। उन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, यार कहाँ से पढ़ के आते हो भाई इतना? नहीं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी इतना यार नहीं कह पा रहे हैं कि मैं 60 नंबर ले आऊँगा। वो भी रो रहे हैं बेचारे कि कैसे 60 नंबर कंप्लीट होंगे, कैसे पेपर आएगा, कहाँ से कंप्लीट करेंगे 60 नंबर के लिए। 60 नंबर के लिए रोना पड़ा, और कुछ लोग 60 नंबर के लिए ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनके बाएं हाथ का खेल है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त शौकत अली। ग्रुप डी क्रॉस करना वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना मेरे भाई, ग्रुप डी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। जो लोग ये कह रहे हैं ग्रुप डी के आपको 50 नंबर ले आइए या फिर आप 40 नंबर ले आइए, आप ग्रुप डी में क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी नाम छोटा है, एग्ज़ाम छोटा नहीं है मेरे भाई। करोड़ों फॉर्म भरे हुए हैं। एक बंदे को आपको क्रॉस करने के लिए कम से कम मिनिमम आप मान लीजिए तो आपको 150 बंदे क्रॉस करने के बाद सीट मिलेगी। तो ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम पहले इसके सिलेबस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका? मैथ कितने नंबर का है? 25। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग कितने की है? 30। उसके बाद अगर हम और नीचे आते हैं तो जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में क्या है? 45 की। टोटल जीएस कितने की है? 45 की। अब इसमें जीएस में भी हम तोड़ लेते हैं, इसमें केवल साइंस कितने की है? 25 की, और बाकी बची कितनी? 20। अब देखिए थोड़ा करना किस तरह से, क्रैक एग्जाम करना है, हमें ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें केवल 60 प्लस नंबर लाने। ओनली 60 प्लस नंबर पर हमें अटैम्प्ट करनी है, और 60 प्लस नंबर सही वाले अटैम्प्ट करने हैं। सही वाले मतलब जो बिल्कुल सही हो वही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी बाद हमें हाथ नहीं लगाना। हम ये नहीं सोच रहे ना तुक्का मार के यार एक नंबर और बढ़ जाएगा, नहीं 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 नहीं, हमने 60 अटैम्प्ट कर लिए, 60 प्लस अटैम्प्ट कर लिए, बस रुक जाना है। मेरिट कितना जा सकती है? 80 के आसपास जाएगी, 75 मान लेते हैं, 80 के आसपास जाएगी। मैं भी ये मान लेता हूँ 80 के आसपास मेरिट जाएगी। 80 जाती नहीं है, लगभग 75 या 71-72 पे मेरिट रुक जाती है। ठीक है, 60 प्लस आपने किए, मान लीजिए आपने 65 किए, आपको 20 नंबर का नॉमिलाइजेशन मिलेगा, या 15 का तो मैं मान ही लेता हूँ। आपने 65 किया, 15 का नॉमिलाइजेशन मिला, कितना हो गया आपका? 80 हो गया। 65 आपने टाइम किए, 15 और मिल गए, कितने हो गया? 80 हो गया टोटल। आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। अगर आपने ज़्यादा करने की कोशिश की और रॉन्ग अटैम्प्ट किए तो आपको नॉमिलाइजेशन जो नंबर मिलते हैं बहुत कम मिलेंगे, और कम मिलने के बाद आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ग्रुप डी बहुत आसानी के साथ आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल वही अटैम्प्ट करना है जो आपसे आता है। मैं रिकमेंडेड करूंगा आप 60 प्लस पर फोकस करिए, नीचे किसी भी हाल में मत आने की कोशिश करिए। कैसे बनेंगे? देखो 25 नंबर का मैथ है, इतना भी कर रहा मैथ आएगा, कितना भी कर रहा आएगा। मैं मान लेता हूँ 4-5 क्वेश्चन वो ग्रेजुएशन लेवल का डाल सकता है, एसएससी लेवल का डाल सकता है, कोई बैंकिंग लेवल का डाल सकता है, लेकिन कितने क्वेश्चन डालेगा वो? 5 क्वेश्चन। वो 5 क्वेश्चन क्यों डालता है? वो उसी क्वेश्चन में फंसा देता है लोगों को, और बाकियों पर नहीं हो पाता। क्यों फंसाता है? वो भी जानते हैं यार, एग्जामिनर भी जानता है कि सही में सारे एग्जाम अगर सारे के सारे बंदे 70 प्लस ले आएंगे तो मेरिट कहाँ रखेंगे हम। ठीक है, तो कुछ लोग उस सवालों को लिखाने में लग जाते हैं, होते ही जी हैं, लेकिन वो टाइम बर्बाद करने में लगा देते हैं उन्हें, और कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है उन लोगों का 4-5 सवालों में, बस आप पीछे रह जाते हैं और मेरिट आगे पहुँच जाती है। ये आपको करना क्या है? जो आपसे बिल्कुल आता है, अब मैं मान लेता हूँ 20 नंबर आप करेक्ट कीजिए मैथ के, अटैम्प्ट करिएगा 20 ही नंबर। जो आपको ज़्यादा कठिन छोड़ दीजिए, बिल्कुल करना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना भाई। हमें छोड़ने भी हैं, हमने कहा 60 तक ही जाना है, हमें रुकना 60 तक पे है, हमें 60 प्लस रुकना है, हमें एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है। तो 5 नंबर हम मैथ को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, भूल जाइए मैथ को, आप केवल 20 अटैम्प्ट करिए। आ जाइए रीजनिंग में। रीजनिंग में पजल वगैरह जो आती हैं, हम मान लीजिए वो टाइम वेस्ट करती हैं। अगर टाइम बचता है तो आगे बना लीजिए, नहीं है तो शुरुआत में उसे बिल्कुल टच मत करिए, शुरू में तो बिल्कुल टच मत करिए। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वही टच करिए। मैं मान लेता हूँ इसमें भी आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे आप 25 कर सकते हैं, इसमें वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं 20 मान लेता हूँ। एवरेज 20, 40 हो गया।
जीएस आपकी कितने की थी? जीएस आपकी कितने की है? 45 की। 45 में से आपकी साइंस कितने की है? 25। इसमें से आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? कितने कर पा रहे हैं? भाई मैं मान लेता हूँ 15 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ना आप। होगा 15 अटेम्प्ट आप कर पा रहे हैं, होगा। अगर आप थोड़ी सी भी आपने मेहनत की होगी, 2 महीने या 1 महीने आपने मेहनत भी की होगी, ढंग से की होगी जीएस पे, तो आपका 15 तो आप कर सकते हैं। तो 15 में मान लेता हूँ हो सकते हैं। कितना हुआ आपका? 20 20 40 50 55 हो गया। 10 क्वेश्चन में जीएस पे भी मान लेता हूँ। जीएस पे क्या देखो, ऑल इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उनकी राजधानी आपसे कभी भी पूछ ली जा सकती है। आपसे प्रधानमंत्री जो कोई नई नई योजना बना रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जा सकता है। किसी को पदक फदक दे रहे हैं उसके बारे में पूछ लिया जा सकता है। तो ये तो 10 क्वेश्चन नॉर्मल आप कर सकते हैं। करंट में क्या पूछा जाता है? यही तो पूछा जाता है। फिलहाल क्या चल रहा है? जैसे कश्मीर की बैठक चल रही है, फिलहाल कश्मीर की बैठक पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कश्मीर ने अभी विंटर गेम हुए थे, उसमें कश्मीर अब बढ़ रहा था, तो हो सकता है कश्मीर पर ये क्वेश्चन बना के तैयार कर दे। कोविड-19 की फुल फॉर्म भी आपके सामने रख सकते हैं कि कोविड चल रहा है, तो इस पर भी आप फोकस करिए। जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करिए, वहाँ से सवाल जरूर उठ के आता है। ठीक है, मंत्रालय कहाँ, किसने क्या क्या, किस पे क्या, कौन सा मंत्रालय, ये भी हो सकता है ना। सीईओ एक आध, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उनके सीईओ भी है, आपको देख लीजिए, पूछ सकते हैं। अब पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछ नहीं सकते, पूछ लेते हैं, पिछली बार पूछे थे। तो ये जो सवाल होते हैं, तो ये इन चीज़ों पे 10 क्वेश्चन तो मैं इस पर भी मान के चलता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप इनमें कर लोगे। ठीक है, कितना हो गया भाई? 65 अटैम्प्ट कितनी कर लिया आपको? 65 हो गया। लेकिन 65 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीएस जो है ना, साइंस, वो आपके हाथ में है। मैं मान लेता हूँ कि जीएस के क्वेश्चन समझ में आता है कि वो जो करंट वगैरह है वो आपके हाथ में नहीं है, कहाँ से उठा के रख दे। लेकिन जीएस साइंस तो आपके हाथ में ही है ना, पढ़ो यार, उसमें से क्वेश्चन बनाएगा ना वो। अगर आप 25 में से 20 भी अब अटैम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये जो जीएस है ना आपकी, यही आपको स्कोर दिलाएगी, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस जीएस के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप अगर मैथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कह रहे हैं हम मैथ अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी। ये सहायक मान सकता हूँ मैं आपको कि ये सहायक रहेंगी, ठीक है। लेकिन जीएस आपको सिलेक्शन दिलाएगी, टाइम भी बचाती है। देखो, एक तो टाइम भी इसमें कम लगता है करने में, जीएस को पता है हमें, क्वेश्चन आ रहा तो करेंगे, नहीं आ रहा तो निकल जाएंगे। इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम मैथ कागज़ कलम उठाएंगे और इसमें लगेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन निकाल के ट्रिक है कोई इसकी, नहीं ना। केवल इसमें यही है, हमें आता है तो टिक कर देंगे, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, इतना ही है ना। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ग्रुप डी है वो क्लियर कर लोगे, और आप आज से कि अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। आपको बहुत बड़ी बात नहीं है 20 नंबर लाना हर तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। मैथ आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो मैथ में तो आप ला ही सकते हो। रीजनिंग में आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो मेजर रीजनिंग में भी ला सकते हो। जीएस की थोड़ी सी मेहनत करिए, 1 महीने में आप 20 नंबर ले आएंगे। लेकिन आज से मेहनत कर दीजिए। आपको पता है एग्ज़ाम की डेट क्लियर तो नहीं है, एनटीपीसी की डेट क्लियर हो चुकी है, और जुलाई में उसका एग्ज़ाम है, उसके तुरंत बाद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक के उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें।